रुख करते हैं अब बिहार का, चुनावी राज्य बिहार, जहां आज विपक्ष ने भी महिला कार्ड खेल दिया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है। तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में जीविका दीदी ट्रेंड कर रही हैं। जीविका दीदी, बताएंगे हम आपको इसकी डिटेलिंग। आपको याद होगा पिछले महीने एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की थी, जिसको उसका ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा है। होता है कि नहीं, वो चुनावों में पता लगेगा, नतीजों में। इस स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। तेजस्वी के वादे को उसी योजना के काउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। फोकस जीविका दीदी पर है। हालांकि इसमें एक पेच है जो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले वो वादे देख लेते हैं जिसकी इतनी चर्चा है। जीविका सीएम यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा। स्थायी नौकरी के तहत उन्हें हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे। प्रदेश में काम करने वाले सभी संविदा कर्मी यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को स्थायी किया जाएगा। महागठबंधन विवाद पर सफाई का चैप्टर भले ही कल खुले, लेकिन वादों का पिटारा तेजस्वी ने आज ही खोल दिया है। इससे पहले उन्होंने हर घर सरकारी नौकरी की घोषणा की थी। शायद इन्हीं वादों में वोटों को चुंबक की तरह खींचने की शक्ति है। लेकिन तेजस्वी के वादे पर राजनीति शुरू होते देर नहीं लगी। बीजेपी ने लालू परिवार के घोटालों को उछालना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि नौकरी देने के लिए पहले जमीन ली, अब घर भी बिकवा देंगे। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसे तेजस्वी का जुमला बताया। इस पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जवाब दिया कि जुमलेबाजी एनडीए करता है, तेजस्वी नौकरी देते हैं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। और जीविका दीदी को अभी जो 10,000 की राशि दी गई है, जिसके विषय में वह भ्रम फैला रहे हैं कि वापस करना है, वह जीविका दीदी को वापस नहीं करना है। वो तो कुछ दिन में कहेंगे कि हम चांद तोड़ कर ले आएंगे, चांद तारा तोड़ कर ले आएंगे। कुछ भी मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे। 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहेंगे। आज का एक लीडिंग अंग्रेजी न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसने कहा है कि किस तरीके से पैसों की बरसात की जा रही है, और उसमें सबसे आगे लीड कर रहा है महाराष्ट्र फ्रीबीज की 23,000 करोड़ के ऊपर। उसके बाद बिहार का नाम है 19,000 करोड़ और फिर मध्य प्रदेश 10,000 करोड़। सोचिए, ये है फ्रीबी का बजट खाली, और वो भी एक सेलेक्टेड फ्रीबी। अब आपको तेजस्वी के वादे का वो पेज बताते हैं जिस पर शायद आपका ध्यान ना गया हो। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने तो वो जीविका दीदी नहीं कह रहे हैं, बल्कि जीविका सीएम दीदी कह रहे हैं। यहां सीएम का मतलब है कम्युनिटी मोबिलाइजर से। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का फर्क समझ लीजिए। देखिए, विश्व बैंक की मदद से नीतीश कुमार ने 2006 में बिहार ग्रामीण आजीविका योजना शुरू की। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। स्थानीय स्तर पर इस स्कीम को जीविका के नाम से जाना जाता है, जबकि इस योजना से जुड़ी महिलाओं को जीविका दीदी कहते हैं। जीविका दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर काम करती हैं। जो इस ग्रुप का नेतृत्व करती हैं उनको जीविका सीएम कहा जाता है। बिहार में जीविका दीदी की संख्या लगभग 1,44,00,000 है, जो 11 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। इनमें लगभग 1.25 लाख जीविका सीएम हैं
और इन्हीं को वेतन और स्थायी नौकरी देने का वादा है। महिलाओं को लेकर वादे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन। लेकिन जब इस तरह के वादे होते हैं, योजनाओं की घोषणा होती है, तो उसका बोझ सरकारी खजाने पर बढ़ता है। अगर तेजस्वी यादव के आंकड़े को माने तो राज्य में 1.25 लाख जीविका सीएम दीदी हैं, जिन्हें हर माह 30,000 वेतन देने का वादा है। इस हिसाब से अगर बहुमत आया तो तेजस्वी की सरकार हर महीने 375 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी खजाने पर सालाना बोझ 4500 करोड़ का पड़ेगा। नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। उन्होंने जीविका, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया है, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना 100 करोड़ का बोझ बढ़ा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 1,21,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए। उस हिसाब से 12,100 करोड़ बांटे गए। इससे सरकार पर 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। बेशक पार्टियों के पिटारे से पैसे बरस रहे हैं या फिर ऐसे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बिहार की अर्थव्यवस्था ऐसी फ्री योजनाओं का भार उठाने के लिए तैयार है? नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार सीएम बने थे, तब राज्य पर कुल कर्ज 42,500 करोड़ था। अब 20 साल बाद बिहार पर कुल कर्ज 3,19,000 करोड़ से ज्यादा है। यह सब जानने के बावजूद साल दर साल, चुनाव दर चुनाव बोझ बढ़ाया जा रहा है। तो अब सवाल है कि बिहार में महिलाओं के लिए हर दल खजाना लुटाने को क्यों तैयार है? अगर एक लाइन में कहें तो इसके पीछे वोट बैंक है, जिस पर सभी दलों की नजर है। बिहार में महिला वोटर्स को गेम चेंजर माना जाता है। पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड बता रहा है कि पुरुषों से आगे बढ़कर महिलाओं ने वोटिंग की है। 2020 में कुल महिला वोटर्स में लगभग 60% ने वोटिंग की, जबकि पुरुषों की संख्या उनसे 5% कम थी। 2015 में महिला वोट का प्रतिशत 60 को पार कर गया। यहां भी पुरुष 7% पीछे रह गए। मतदान का यही ट्रेंड 2010 में देखने को मिला था। ऐसा माना जाता है कि जिस तरफ महिलाओं का झुकाव होगा, उधर जीत की संभावना बढ़ जाती है। पिछले चुनाव में एनडीए महिलाओं की पसंद बना था।